हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स में। और आज है 29 सितंबर का हम करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। ये क्लास आप सभी को सुबह 5:30 बजे मिलती है। कब मिलती है? सुबह 5:30 बजे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो ये 28 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रेबीज दिवस की जो 2023 की थीम थी, ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि सभी एक के लिए और एक स्वास्थ्य सभी के लिए, है ना। इसका उद्देश्य रेबीज बीमारी तथा इसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाना है। रेबीज के बारे में देखते हैं। यह एक जूनोटिक बीमारी है, मतलब यह एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में फैलती है। ठीक है, और यह आमतौर पर कुत्तों के काटने अथवा संक्रमित जानवरों से खरोंच लगने के कारण होता है। इसका कारण गर्म रक्त वाले जीवों के मस्तिष्क में सूजन, एक्ज्यूल इंसेफेलाइटिस होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल शक्ति मंत्री के अनुसार भारत के कितने % गाँव में ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया गया? तो ये 75% है इसका आंसर। ठीक है, भारत के जल शक्ति मंत्री है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब। ODF का मतलब ओपन डिफिकेशन फ्री है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ZSI ने समुद्री मछली सी रोबिन्स की एक नई प्रजाति कौन से राज्य में खोजी है? तो ये खोजी गई है पश्चिम बंगाल में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाल ही में ZSI के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल में समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है। ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मुख्यालय है इसका कोलकाता में। स्थापना 1916 में हुई। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल है CV आनंद बोस साहब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्टेट को दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 वर्ष 2021 के लिए चुना गया? तो ये वाहिदा रहमान जी को चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी घोषणा की है। और पिछली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 में एक्सटेट आशा पारेख को मिला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मेघालय और किस राज्य के बीच सीमा विवाद सितंबर 2023 में फिर से हिंसक हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों असम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद एक बार फिर हिंसक हो गया। 26 सितंबर 2023 को बॉर्डर के पास एक गांव में ताजा झड़प हुई थी। असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो जाएंगे। मेघालय की राजधानी शिलोंग और मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आयोजित हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन 26 और 27 सितंबर को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित हुआ। पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल हुए थे। इसमें अमेरिका, कनाडा समेत 30 देशों के सेना प्रमुख या उप सेना प्रमुखों ने हिस्सा लिया। भारतीय सेना प्रमुख है जनरल मनोज पांडे साहब वर्तमान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो ये 27 सितंबर को मनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, विश्व ओजोन दिवस देखिए 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाते हैं 17 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस 24 सितंबर को। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट दिवस हैं, आप सभी ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेतन 2 जल विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये सिक्किम में किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्किम के मुख्यमंत्री PS तमांग ने मगन जिले के चेतन लाचेन में सिक्किम पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित चेतन 2 जल विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया। सिक्किम के बारे में देखते हैं, स्थापना 16 मई 1975 को हुई। राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी साहब हैं और राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में मिली? तो ये मिली है जाम्बिया में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, पुरातत्वविदों में
ने जाम्बिया और तंजानिया की सीमा के पास दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात लकड़ी संरचना का पता चला है। यह संरचना 4,76,000 वर्ष से अधिक पुरानी है, जो काफ़ी हद तक आधुनिक मनुष्यों के अस्तित्व से पहले की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सीएम एलिवेट कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो मेघालय के द्वारा शुरू किया गया है, मेघालय की सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलांग में सीएम एलिवेट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है मेघालय के युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना, राज्य में आर्थिक वृद्धि विकास को सुगम बनाना, उद्यमिता में युवाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये सभी करंट अफेयर्स आपकी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीपत कौर ने एशियन गेम्स 2023 में कौन सा मेडल जीता? तो ये गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीन के हाओजोंग में पड़ रहे 19वें एशियन गेम्स में चौथे दिन भारत के कुल 8 मेडल मिले हैं। भारत को 2 गोल्ड सहित 3 सिल्वर और 3 ब्रांज मेडल मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, FSSAI ने पूर्वोत्तर के किस पशु को खाद्य पशु टैग दिया है? तो मिथुन को दिया है, मिथुन पशु को। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, FSSAI ने गौ जातियों को मिथुन खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी। मिथुन का अर्थ है पालतू जानवर है। यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम पाया जाता है। मिथुन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों का राज्य पशु भी है। मिथुन के जन्म उपलक्ष्य में अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजातियां सोलुंग उत्सव मनाती हैं। ठीक है, चलिए ये सभी पॉइंट ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, RBI के डिप्टी गवर्नर M राजेश्वर राव का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो ये 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, M राजेश्वर राव को केंद्र ने 1 वर्ष के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया और भारतीय स्टेट बैंक RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ही मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में ही और गवर्नर शक्तिकांत दास साहब में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को नॉमिनेट किया गया? तो ये लिएंडर पेस को किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिएंडर पेस खिलाड़ी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस डॉस ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी हैं। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो बिहार में की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू करने का फैसला किया। योजना के तहत सरकार बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए प्रदान करेगी। बिहार गठन हुआ 22 मार्च 1912 को, राजधानी पटना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब है। ठीक है, तो इस क्लास को देखना बिल्कुल भी मत जुड़ना, बिल्कुल भी मत भूलना। आपको 5:30 बजे मिलती है सुबह। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।